बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज ही सुबह एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ठीक है। रियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। यानी अभी हमने रिसेंटली देखा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है कि वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन करे, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स करे, और यूएस से उसने अपने टाइज जो हैं वो थोड़े से एग्रेसिव किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये देखें, इसका यहाँ पे मैं आपको पूरा आर्टिकल आपके सामने रीड करूँगी। वाइल वेस्टर्न कंट्रीज़ चैलेंज इट्स कोर इंटरेस्ट, चाइना इज़ हेल्पिंग सऊदी अरेबिया अचीविंग ग्रेटर स्ट्रेटजिक ऑटोनमी। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जितने भी हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं, उसके कोर इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, चैलेंज कर रहे हैं उसको। उसके बावजूद चाइना क्या कर रहा है? हेल्पिंग कर रहा है, ठीक है। हेल्प कर रहा है सऊदी अरेबिया की कि वो उसके स्ट्रेटजिक ऑटोनमी हासिल कर ले अपने रीजन में, ठीक है। एज ग्रेट पावर कंपटीशन इंटेंसिफाई मैनी स्मॉलर कंट्रीज़ पर्टिकुलरली इन। अच्छा, इस पैराग्राफ को आप खुद अगर रीड करें फिर मैं, लेकिन इसका जो मैंने रीड किया वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका ये बता रहे हैं कि ग्रेट पावर जो है वो उनका कंपटीशन जो है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, लेकिन जितने भी मिडल ईस्ट में स्मॉलर कंट्रीज़ हैं वो उनको प्रेशर है कि वो कोई साइड पिक करें, ठीक है। लाइक आइदर दे गो टू यूएस साइड और चाइना, बट ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहिए उनको, वो किसी की साइड नहीं लेना चाह रहे। द ग्रोइंग कॉन्शियसनेस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी शेयर बाय मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ रिफ्लेक्ट देयर डिज़ायर टू रिड्यूस डिपेंडेंस। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस है स्ट्रेटजिक इकॉनमी, मतलब उनकी मिडल ईस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपनी जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस करें बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। अब वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी जो उन्होंने गोल्स हैं उनको रियलाइज़ कर लिया कि स्ट्रॉन्ग नेशंस बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो सऊदी अरेबिया है एज अ सेंट्रल कंट्री इन दस वो अरब एंड इस्लामिक वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया जो है वो हेड है तमाम आलम इस्लाम का, या इस्लामिक वर्ल्ड का हेड है। तो वो काफ़ी अर्सा उसने गुजारा है किसमें? हार्वर्ड कहते हैं पनाह को, ठीक है। इन द मिशन ऑफ बिल्डिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी कि ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस था, यूएस की बात हो रही है यहाँ पे, उसने काफ़ी अर्सा गुजार लिया, लेकिन अब कंट्री क्या चाह रहा है? वो अपने विजन 2030 पे काम करना चाह रहा है, ठीक है। जिसमें जो इनका विजन 2030 है उसके क्या करेंगे कि वो ख़ुद को प्रूव करेगा, टर्न करेगा इनटू हार्ट ऑफ द अरब एंड इस्लामिक वर्ल्ड एंड बिकम अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पावर हाउस एंड ग्लोबल हब कनेक्टिंग एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। लाइक देखें, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है उसका विजन 2030 है, उसमें वो एक तो क्या करेगा? सऊदी अरेबिया को बदलेगा किसमें? हार्ट में। हार्ट का मतलब यह है कि उसके बगैर कोई काम नहीं होगा, ठीक है। वो ख़ुद को इतना ग्रूम करेगा, इतना इंडिपेंडेंट करेगा कि बाकी जितने भी कंट्रीज़ होंगी वो उसके साथ रिलेट होंगे, ठीक है, डिपेंड करेंगे उस पर, इस्लामिक वर्ल्ड पे। अभी यहाँ पे आगे जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बन जाएगा और एक हब बन जाएगा जो कनेक्ट करेगा किसको? एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, 3 कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा। अच्छा जी, आगे क्या है? इसमें CPEC भी, BRI भी उसमें इंक्लूड होगा, तो उसके साथ मिल के ये कनेक्ट करेगा अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट ने अपने जो ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं मिडल ईस्ट से, लेकिन फिर भी उसका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ चाइना। जब से चाइना एंटर हुआ है तो यूएस का इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएस इज़ ऑन डाउनवर्ड स्पायरल। देखा, विद सऊदी अरेबिया जो है वो क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है अपना मिसट्रस्ट। क्यों? वो उसको उस पर ट्रस्ट नहीं है और वो अपने, वो कहता है कि नो लॉन्गर ट्राइंग इट्स सेल्फ फुली और कंडीशनली, मतलब वो कहता है कि ना फुली मैं यूएस के साथ हूँ ना मैं अनकंडीशनली यूएस के एजेंडे के साथ वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएस चाहता है कि वो सैंक्शंस लगाए रशिया पे, तो सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता। सऊदी अरेबिया डिप्लोमेटिक अपनी जो पॉलिसी है उसको बैलेंस रखना चाहता है, इंडिपेंडेंट रखना चाहता है। वन रीज़न वाई सऊदी यूएस टाइज आर सोरिंग, एक और रीज़न इसकी ये बता रहे हैं कि जो रियाज डिसकंटेंट विद द प्रेशर फ्राम द, मतलब यूएस का जो प्रेशर है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, वो नहीं चाहते कि हम पे कोई प्रेशर डालें।
दूसरा, सऊदी अरेबिया ने इसको भी रिफ्यूज़ कर दिया कि जो यूएस ने यूक्रेन के बारे में उनसे बोला है, लाइक सैंक्शंस लगाना इस रशिया पर, और लेकिन इंस्टेड इसके बावजूद सऊदीया ने क्या किया, इट हैज़ स्टक टू एन इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक एजेंडा। अब सऊदी अरेबिया ने एक और काम ये किया है कि उसने इग्नोर किया जो यूएस ने रिक्वेस्ट किया कि अपनी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा करो, जिससे क्या होगा कि रशियन इकॉनमी जो है वो क्रिपल हो जाएगी, ठीक है, उसको डैमेज होगा। लेकिन इस पे भी सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, इट ऑयल्स आउटपुट एंड मेंटेन एनर्जी कोऑपरेशन विद रशिया अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ओपेक। एंड ये ओपेक का तो आपको पता है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जितनी भी हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्प्लेइंग ग्रेटर पॉलिसी इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे अगला क्या बता रहे हैं कि चाइना स्टेचर एंड इन्फ्लुएंस, चाइना की जो बुलंदी है और जो असर है मिडल ईस्ट में वो क्या हो रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया एक्सपेक्ट चाइना टू प्ले ग्रेटर रोल, सऊदी अरेबिया चाइना को बोल रहा है कि अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर रोल प्ले करे, ठीक है, और सऊदी अरेबिया की मदद करे इकोनॉमिक ट्रांजिशन में और रीजनल डिप्लोमेटिक गोल्स में, ठीक है। दिसंबर 2022 में क्या हुआ था, चाइना अरब समिट हुई थी, चाइना गल्फ कोऑपरेशन। जब भी समिट्स होती हैं तो फिर उसमें कुछ स्पेशल ही पक रहा होता है, ठीक है। तो ये देखें 2022 में इनकी एक समिट हुई है, फिर दूसरी समिट हुई है, फिर बायलैटरल समिट हुई है चाइना की और सऊदी अरेबिया की, जो कि रियाद में हुई थी, ये तीनों, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इनका जो म्यूचुअल स्ट्रेटजिक ट्रस्ट है बिटवीन द नेशंस वो स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है, बड़ा। इन मार्च में क्या हुआ, चाइना ने इन दोनों को करीब लाया था, ठीक है, सुलह कराई थी इन दोनों को। काफ़ी अरसे से इनकी राइवलरी चल रही थी, लेकिन चाइना ने इनकी रिप्रोचमेंट करवाई और इन दोनों कंट्रीज़ के जो टाई हैं वो दोबारा से रिज़ॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया जो है, एक तो उसकी पोजीशन इम्प्रूव हुई है, दूसरा उसका जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, वो भी ठीक हुआ है, ठीक है। क्योंकि कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं चाहते थे कि सऊदी ईरान जो हैं वो करीब आएँ या उनके जो टाइज़ हैं वो और कंसोलिडेट हों, ठीक है। लेकिन चाइना की वजह से दोनों कंट्रीज़ को करीब आ गए, ठीक है। इन इट परसूट ऑफ ग्रेटर स्ट्रेटजिक इकॉनमी सऊदी अरेबिया हैज़ डाइवर्सिफाइंग इट, मतलब सऊदी अरेबिया जो है ख़ुद को स्ट्रेटजिकली ऑटोनॉमी करने के लिए क्या कर रहा है, अपने डिप्लोमेटिक जो एजेंडा है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है और उसने अपनी एक पॉलिसी लॉन्च की है लुकिंग टू द ईस्ट, ठीक है। अब इसका ये क्या है, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट कर रहा है ईस्ट की तरफ। अभी यहाँ पर जो चैलेंजेस वेस्ट की तरफ से हैं वो ये हैं कि चाइना को भी थ्रेट्स हैं और सऊदीया को भी, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं, चाइना अपने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके ज़रिए इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और सऊदीया को काफ़ी होप्स हैं, ठीक है, चाइना से। इसी तरह सऊदीया ने क्या किया है, अपनी कोऑपरेशन जो है वो चाइना के साथ बढ़ाई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के ज़रिए। अभी ये इनकी जो चाइना का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो सऊदी अरेबिया, ठीक है। हम यहाँ पर बहुत से नारे लगाते हैं जी, चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद है और समंदर से भी गहरी है, लेकिन देख लें कि सऊदीया की और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो एक रिकॉर्ड हाइट पे चली गई है, 116 यानी $116 बिलियन लास्ट ईयर में उनकी बायलैटरल ट्रेड थी। मीनवाइल इट वांट्स टू अट्रैक्ट मोर, अभी भी सऊदीया और चाह रहा है कि चाइना इन्वेस्ट करे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, डिजिटल इकॉनमी में, टूरिज़म में और लॉजिस्टिक्स में, ठीक है। सऊदी अरेबिया हैज़ एलिवेटेड द लेवल ऑफ पॉलिटिकल ट्रस्ट विद चाइना, सऊदीया ने क्या किया है, अपना पॉलिटिकल जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो भी काफ़ी हाई किया हुआ है चाइना के साथ। इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद चाइना एंड हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली एनरिचिंग द रिलेशनशिप, मतलब चाइना के साथ वो अपनी जो पार्टनरशिप है वो बढ़ाते ही जा रहा है और अपनी जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत कर रही है। रिप्रोचमेंट बिटवीन ईरान एंड चाइना अंडर चाइनाज़ मीडिएशन हैज़ ट्रिगर अ वेव ऑफ रिकॉन्सिलेशन द रीजन। अब रिप्रोचमेंट जो चाइना ने करवाई है ईरान की और सऊदी अरेबिया, उससे क्या हुआ है कि एक वेव ट्रिगर हुई है किस चीज़ की, रिकॉन्सिलेशन की, बाकी पूरे रीजन में। अब जो पूरे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनका ट्रस्ट हाई हो गया है सऊदी अरेबिया पे विद दी हेल्प ऑफ चाइना, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि चाइना को जो मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस है वो ग्रेटर हो रहा है,
द पॉपुलैरिटी ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन वो भी बढ़ रही है। लाइक ईरान ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, सऊदी अरेबिया, कतर और इजिप्ट जो हैं वो उसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया की जो टाइज़ हैं वो भी डीपन हुए हैं। चाइनीज़ जो इंटरप्राइजेज़ हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं, ठीक है। अभी ये देखें ऑन जून 11 2023 यानी इसी साल में जून में 10 अरब कंट्रीज़ अरब चाइना बिज़नेस कॉन्फ्रेंस 10 अरब चाइना बिज़नेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रियाज में, जिसके ज़रिए क्या हुआ 30 इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हुए जिनकी वर्थ कितनी है $10 बिलियन, ठीक है। वो किन सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ केयर। एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉन्फ्रेंस, जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे प्रिंस फैसल बिन फरहान, उन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया की ट्रेड जो है वो उसका एक अच्छा खासा पोटेंशियल है, ठीक है। सऊदी अरेबिया के जो एनर्जी मिनिस्टर थे अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद, उन्होंने क्या किया था कि जो उनके कंसर्न से वेस्ट की तरफ से उनको इग्नोर कर दिया था और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया जो है वो कोऑपरेशन सॉर्ट कर रहा है चाइना से, ना कि कंपटीशन, ठीक है। इसी तरह करंटली चाइना अरेबिया एंजॉय न्यू डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब चाइना और जो सऊदी अरेबिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हैं, ठीक है। इन एडिशन टू ट्रेडिशनल एनर्जी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम अ न्यू ड्राइवर। लाइक वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल एनर्जी ट्रेड के अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो उन दोनों कंट्रीज़ को करीब ला रही है, ठीक है। सऊदीया अभी मज़ीद चाह रहा है कि चाइना जो है वो इन्वेस्ट करे, ठीक है। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स चाह रहा है। एज मेंबर्स ऑफ G20 बोथ कंट्रीज़, यानी ये दोनों G20 के भी मेंबर हैं। बोथ कंट्रीज़ आर मेंटेनिंग क्लोज कोऑपरेशन ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, यानी ये इकोनॉमिकली भी पूरी दुनिया को गवर्न करना चाह रहे हैं। लाइक चाइना तो अभी बिल्कुल करीब ही है। सऊदी अरेबिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, और उसने काफ़ी कंट्रीज़ को करीब बोला भी है कि वो मेजर स्टेक होल्डर्स बने इस बैंक के, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अपनी जो इंटरेस्ट शो किया है वो ब्रिक्स में एंटर होने का, ठीक है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। एंड इन इज़ इन नेगोशिएशन विद, मतलब वो नेगोशिएशन भी कर रहा है मज़ीद उसमें ब्रिक्स में एंटर होने की, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनने की। सऊदी अरेबिया जो है वो मज़ीद कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि ब्रिक्स में वो एंटर हो जाए। चाइना सऊदी कोलैबोरेशन इन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एरियाज विल बी बूस्टर, यानी इनकी जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एरियाज में भी कोऑपरेशन है वो भी बढ़ रही है। एक साइड पे चाइना और सऊदीया जो है वो क्या कर रहे हैं, मीडिएशन इंडिया के ज़रिए अपना इश्यूज़ को रिसॉल्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और जॉइंटली अपोज कर रहे हैं इंटरफेरेंस बनी, यानी दोनों इकट्ठे होकर दोनों का एक ही ओपोनेंट है, ठीक है, वेस्ट, तो वो दोनों उन दोनों को वेस्टर्न कंट्री को भी अपोज करें। गोइंग फॉरवर्ड द टू कंट्रीज कैन एक्सपेंड कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एरियाज अंडर द फ्रेमवर्क, यानी ये जो अपना एक्सपेंड कर रहे हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी एरिया वो किसके फ्रेमवर्क में कर रहे हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उसके बाद एंड कोऑर्डिनेट द इंटरेस्ट एंड रिलेशन ऑफ वेरियस पार्टीज़ दस मेकिंग मोर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मेंटेन रीजनल पीस, यानी ये मज़ीद भी इनका कोलैबोरेशंस होंगी, कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे रीजनल पीस को मेंटेन करने में, ठीक है। आई होप दिस विल हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़।